इसको भेजना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इस बार एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आया हूँ। जो अभी बकरीद महज एक दिन बचा है, यानी कि कल बकरीद है, और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि अभी भी गुजरात बॉर्डर के ऊपर कई 100 ट्रक्स रुके हुए हैं जो जानवरों को लेकर मुंबई की तरफ आ रहे थे या महाराष्ट्र की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। कई सारे बॉर्डर्स के ऊपर से इस तरह की लगातार खबरें आ रही है कि इतने सारे ट्रक्स जो जानवरों को लेकर, ख़ासतौर से बकरों को लेकर जब महाराष्ट्र की तरफ आ रहे तो उन्हें बॉर्डर के ऊपर रोक दिया जा रहा है। 5-5 दिन से ये ट्रक वाले वहीं पर खड़े हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये जानवर कितने, जिनके पास चारा नहीं पहुंच सक रहा है, कितने जानवर गाड़ियों के अंदर ही ख़त्म हो गए हैं। अफसोस इस बात का हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार किसकी है? तो शिवसेना की है। महाराष्ट्र सरकार के अंदर कांग्रेस है, महाराष्ट्र सरकार के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस है, एनसीपी है, और ये सब अपने आप को कहते हैं कि हम, ख़ासतौर से कांग्रेस और एनसीपी का तो हमेशा से यही रहा है कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए करते हैं, हम सेक्युलर है। तो क्या वजह है कि आज जब सरकार ने ये फैसला लिया बंद दरवाजे के अंदर, और वो मियाँ मिट्ठू वहाँ पर जाके बैठे हुए थे, मुसलमान एमएलएस जो थे या मुसलमान मिनिस्टर्स जो थे, जिन्हें मैं मियाँ मिट्ठू कहता हूँ, कि सरकार ने कहा कि उठो तो वो उठ गए, बैठो तो वो बैठ गए। और जब सरकार ने ये फरमान जारी किया कि प्रतीकात्मक आप कुर्बानी कर लीजिएगा करके, तो पूरे के पूरे गूंगे मुख के बहरे हो गए थे। किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाई तो मैंने उठाया था ये आवाज़ कि आप बताइए हमें कि प्रतीकात्मक कैसा होता है करके, ये कैसा कर सकते हैं। मैं तमाम उलमाओं के साथ बैठा, उनसे समझ के लिया। वो लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है, और जिस किसी ने भी निकाला है, यानी कि वो तमाम लोग जो उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, उनके मुंह में शायद वो लड्डू लेकर बैठे थे कि उनकी ज़बान ही नहीं खुली है कि साहब ये मजहब के अंदर ये अलाउ ही नहीं है कि इस तरह से प्रतीकात्मक। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि आप इस बार बाजारे मत भराओ, बल्कि ऑनलाइन आप खरीदी करो। हमने उसकी भी तायीद की है। हमने कहा कि जिन जिन लोगों के पास ये सहूलत है, जिनके पास स्मार्टफोन्स है, हर कोई इंसान वहाँ की सरकार में बैठा हुआ मंत्री के जैसा धन्ना सेठ तो नहीं है, या वहाँ के एमएलएस की तरह धन्ना सेठ तो नहीं है कि हर एक के पास स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन बकरों की बुकिंग करेगा। इसके बावजूद भी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, हमने लोगों तक एक पैगाम पहुंचाया कि बाजारों के अंदर ना जाते हुए कि अगर ऑनलाइन के जरिए आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए। इसका रिस्पॉन्स ऐसा था कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बकरों की खरीदारी की, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब वो इंतजार में है कि हमने जिस जानवर के लिए हमारा पैसा हमने लगा दिए है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, और जिस व्यापारी को दिए हैं, वो व्यापारी आज है तो गुजरात की बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, कहीं दूसरे राज्यों की बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, और उसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या सरकार ये सोच रही है कि हर चीज ऑनलाइन हो जाएगा, सब चीज प्रतीकात्मक हो जाएंगी, कि अब आपने पैसे दे दिए, अब आप समझ जाइए हो जाएगा करके? तो बहुत ही मतलब अफसोस की बात है। मुझे फख्र है कि हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट फैयाज खान साहब, हमारी मुंबई की जो महिला अध्यक्ष है, ये लोग पिछले 4 दिन से लगातार गुजरात की बॉर्डर के ऊपर, 250 किलोमीटर दूरी मुंबई से है, लेकिन 4 दिन से वहां पर वो पुलिस स्टेशन के सामने है तो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं इस मांग को लेकर कि ये जो व्यापारी है, ये छोटे मोटे किसान है, छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पैसा तो ले लिया है, अब उन्हें अपने अपने ग्राहकों के पास वो जानवर पहुंचाना है, लेकिन वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मेरी अभी कुछ ही देर पहले उनसे बात हुई है, और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी इस तरह का फरमान नहीं आया है। व्यापारी इस बारे में परेशान है कि उसको ऐसा लग रहा था कि इस त्योहार के जरिए 2 पैसे उसे मिलेंगे। जो किसानों ने अपने जानवर वहां पर लेके आए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था इस त्योहार के जरिए 2 पैसे हम भी कमाएंगे करके। जो पिछले 4-5 महीनों से हर कोई परेशान है रोजी रोटी के लिए, तो उनका भी एक जरिया बनने वाला था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार के अंदर इतने बड़े बड़े दिग्गज मिनिस्टर्स भी है, मुसलमानों के मिनिस्टर्स भी है, एमएलएस भी है, क्या वजह है कि आप अभी फिलहाल गूंगे मुक्के बनकर बैठे हुए हैं? महज सिर्फ 1 या 2 एमएलएस ने ये कहा है कि हमने कोशिश किए है, हमने माफी मांगे है। नहीं, आपकी माफी काफी नहीं है। आपने इस्तीफा लिखना चाहिए था और सरकार के मुंह पे ऊपर फेंक कर आना चाहिए था, और कहना था कि मैं जो चुनकर आया हूं, मेरी इस आवाम को मेरी आज जरूरत है, मैं उनके लिए अगर खड़े नहीं रहूंगा तो मैं यहाँ पर सिर्फ है तो एक ओहदा हासिल करने के लिए नहीं आया हुआ हूँ।
मैं सिर्फ एक पद लेने के लिए नहीं आया हूं। आज अगर मेरे लोग अगर मुझसे कुछ उम्मीदें कर रहे हैं और वो उम्मीदों के ऊपर मैं खरा नहीं उतर रहा हूं, और क्यों झूठ बोल रहे हैं। एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि नहीं, हमारे साहब ने मीटिंग ली और हमारे साहब ने ये कर दिए है, बंद करिए ये गुलामी करना, ये चाटुगिरी करना बंद कर दीजिएगा। अगर आप कौम के नहीं हो सकते हैं तो किसी के नहीं हो सकते हैं। जिस कौम ने आपको चुनकर दिया है, अगर उनके बुरे वक्त के अंदर अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं, उनका इतना बड़ा त्योहार आ रहा है उसके लिए अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं और सिर्फ अपनी है तो वाहवाही करने पे, अपने साथ की अपने आकाओं की वाहवाही करने के लिए है, तो छोड़िए ये धंधे। ये कौम अब बहुत होशियार हो चुकी है। अगर आज आप उनको अपने त्योहार मनाने के लिए इजाजत नहीं दे रहे, और मैं पुलिस वालों से ये पूछना चाहता हूं, किस बारे में, किस कानून के तहत आपने ये रोका है? महाराष्ट्र सरकार को यह समझ में नहीं आता है क्या सिर्फ एक ही त्योहार आने वाला है, आगे आने वाले और त्योहार नहीं है? कानून क्या सिर्फ हमारे लिए बना हुआ है? क्या मुख्यमंत्री को यह बात समझ में नहीं आती है? क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के है, कल जाइए आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाइए, मैं आपको बोलता हूं इम्तियाज जलील आएगा वहां से आवाम से आपसे बात करवाने के लिए कि आप लोग जब वक्त आता है तो तलवे चाटने के ऊपर पड़ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, और आज जब सारे लोग आपके तरफ एक उम्मीद से नजर लगाए हुए बैठे हुए हैं, आप देखिए वहां पर जाकर, मुझे औरंगाबाद के मौलाना मोइस फारूकी साहब है, इज्जतमाब, उन्होंने मुझे है तो वीडियो भेजा है और उन्होंने कहा कि इम्तियाज भाई कुछ तो भी करवाइएगा कि ये जानवर मर रहे हैं। उनके पास एक व्यापारी ने भेजा है। कई लोग इस तरह की अपील कर रहे हैं। अब आप बताइएगा कि ऑनलाइन कहां से अब लोगों ने जब पैसा दे दिए है और जानवरों को आने की ही नहीं इजाजत दी जा रही है, क्या वजह है कि आप इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं? क्या वजह है कि आपकी मानसिकता अभी नहीं बदल रही है? हमने तो ये कहा था कि इस मुल्क के अंदर तमाम त्योहार आप मनाइएगा, क्योंकि ये त्योहार सिर्फ जश्न मनाने का नहीं होता है। ईद उल अजहा का जो त्योहार है, ये कुर्बानी का त्योहार है, ये सैक्रिफाइस का त्योहार है। आने वाले हमारे हिंदू भाइयों के भी बहुत बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं। हमने तो ये भी कहा था कि वो त्योहार सिर्फ 10 दिन है तो ढोल ताशों का नहीं होता है, वहां पर है सिर्फ एक मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, वैसा नहीं होता है। 10 दिनों के अंदर बहुत सारे गरीब लोगों के छोटे मोटे कारोबार होते हैं, वो कारोबार दोबारा से जिंदा होंगे, वो भी 2 पैसे कमाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतनी देर अब हो चुकी है कि अब शायद अगर सरकार कुछ फैसला ले भी ले तो शायद ही इसका कोई असर होने वाला है। या तो वो व्यापारियों को अपने जानवर छोड़ देना पड़ेगा, जिन लोगों के वो पैसे लिए हैं, एक तरफ ग्राहकों के पैसे चले गए हैं, वो पैसा डिपॉजिट कर दिए हैं, अब कितने ग्राहकों को वापस मिलेंगे पैसे ये हमें पता नहीं है। और अगर अभी सरकार ने हमारा सुनकर अगर छोड़ भी दिया तो मुंबई जैसे शहर के अंदर कितने घरों तक ये पहुंचाया जाएगा, ये जानवर कितने घरों तक पहुंचाया जाएगा? ये बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि और मेरी नाराजगी मैं साफ तौर के ऊपर बताना चाह रहा हूँ कि जो मुसलमान लीडर्स हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताते हैं, जो मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द बताते हैं, अगर ऐसे वक्त के ऊपर अगर मुंह में लड्डू लेकर बैठे हैं तो लानत है ऐसी सियासत के ऊपर। अफसोस होता है कि सिर्फ अपनी सियासत करने के लिए पूरी कौम को जहां जाए कर लें, लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, दोबारा इसी आवाम के बीच में जाना है और उस वक्त वो आवाम आपसे ज़रूर सवाल करेंगी और शायद उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। उन तमाम लीडर्स के लिए जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने अपने आलीशान एसी चैम्बर्स के अंदर बैठे हुए हैं, मैं दूसरों को तो नहीं कहता हूँ लेकिन आप लोगों को कहूँगा कि ईद की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ईद तो सही मानों में आप लोग मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।